जय हिंद। यदि आप कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे कि किनको वैक्सीन लेना चाहिए और किनको नहीं लेना चाहिए। पूरी जानकारी देंगे आपके वैक्सीन के बारे में, और जो इस पे तरह तरह की अफवाहें जो उड़ाई गई थी उस पर भी हम आज खुले मंच पे बात करेंगे। दोस्तों, मतलब पूरी दुनिया अलग अलग नामों से वैक्सीन बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैक्सीन अच्छी होगी हमारी वैक्सीन खराब होगी। नहीं, जो काम हमारे देश के वैक्सीन करेगी वही काम उसके भी देश की वैक्सीन करेगी। बात समझे ना? तो ये दिमाग से कचरा निकाल दीजिए, ये समझिए कि सब वैक्सीन अच्छी है, कोई भी वैक्सीन खराब नहीं है। अब रहा बात कि हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस डोज को लेना है। तो डोज लेने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम पूरे अभी भी बता रहे हैं कि पूरे तरह से इसकी एक एक चीज, एक एक वैक्सीन के बारे में जिक्र करेंगे। अब ये मत सोचिए कि दो वैक्सीन होगा तो एक वैक्सीन अच्छा होगा और दूसरा वैक्सीन खराब होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। दोनों वैक्सीन सेम काम करेगा, जो पहला वैक्सीन काम करेगा वही सेकेंड वाला वैक्सीन भी काम करेगा। अब दोनों वैक्सीन के बारे में हम बताने जा रहे हैं, एक एक करके दोनों वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, दो नामों से हमारे देश में दो वैक्सीन लग रहा है। पहला है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो वैक्सीन है ना, उसमें थोड़ा सा का अंतर है। अंतर ये है कि मान लीजिए कि आज जो आप वैक्सीन लेते हैं, आज पहला डोज आपने ले लिया, जैसे आप आज गए और आज ही पहला डोज आपने ले लिया, तो दूसरा डोज आपको 56 दिन के, मतलब 1-2 दिन पहले या 56 दिन तक ही आपको ले लेना है। यानी वहां पर भी आपको गाइडलाइन बताया जाएगा कि कब आपको आना है दूसरा डोज के लिए। बात समझे? इसमें आपका एक हैसियत है, तो इसमें आपका एक हैसियत है। और दूसरा जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ना, समझिए कि वो जो आपका वैक्सीन है उसमें क्या खासियत है, उसमें उसका क्या है खासियत, तो दोनों का सेम है, लेकिन उसका अंतर क्या है कि यदि आज आप उसका फर्स्ट डोज लेते हैं, यदि आज फर्स्ट डोज लेते हैं तो सेकेंड डोज लेने के लिए आपको 42 दिन के 1-2 दिन पहले या 42 दिन पे एकदम ले लेना है। उसके 42 दिन का ही अंतर होगा। बात समझे ना? तो दोनों वैक्सीन में यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, और दोनों सेम टू सेम काम करेगा। अब एक बात बताना चाहते हैं, यहां से आपकी बीमारी उत्पन्न होगी दिमाग में। अब आपको लगेगा कि भाई दोनों वैक्सीन जब सेम काम करती है तो क्या दिक्कत है? पहला डोज ले लिए दूसरे कंपनी के नाम से और सेकेंड वाला डोज ले लिए दूसरे नाम से। ये कभी मत कीजिएगा। जो पहला डोज जिस कंपनी का लीजिएगा, सेकेंड वाला डोज उसी कंपनी का लीजिएगा, दोनों डोज एक ही कंपनी के लीजिएगा। अब आपके दिमाग में ये उत्पन्न होता होगा, अब आपके दिमाग में ये उत्पन्न होता होगा कि चलिए यहां तक तो क्लियर हो गया, लेकिन एक बात बताइए कि क्या पहला डोज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा तो दूसरा भी डोज लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा? ये बिल्कुल नहीं। यदि आप पहला डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सेकेंड डोज लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन पे आपका सेकेंड डोज भी मिलेगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई हमको तो दोनों वैक्सीन ले लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ले लिए, तो अब तो हमको कोरोना वायरस होगा नहीं कर गया। नहीं, देखिए, दोनों डोज लेने के बाद आपको कोरोना वायरस होगा, दोनों डोज लेने के बाद भी आपको कोरोना वायरस होगा। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, जब आपको कोरोना वायरस होगा तो आपको मरने नहीं देगा, मरने से बचा लेगा। इसलिए ये नहीं कि मास्क निकाल के फेंक दिए। अगर आप दोनों डोज ले भी लेते हैं तो आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बात समझे? ये बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा। यदि आपको पहली बार कोरोना हुआ था और कोरोना होने के बाद एकदम आप अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं, तो आपको लगता होगा कि हमको तो कोरोना हुआ था, अब हमको थोड़े कोरोना होगा, अब हमको कोरोना थोड़े होगा, अब हमको तो कोविड का मतलब टीकाकरण लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोविड का वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस आपको हुआ था, आप ठीक हो गए, लेकिन बहुत ये पाया गया जिनको कोरोना वायरस होने के बाद ठीक भी हो गया तो फिर से उनको कोरोना रिटर्न फिर से पकड़ लिया है। इसलिए यदि आपको कोरोना हो भी गया था, यदि आप कोरोना से ठीक भी हो गए हैं, तो आप सलाह अनुसार अपना टीकाकरण करा लें। बात समझे? क्योंकि टीकाकरण लेना मतलब वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। यदि आप कोरोना वायरस के वैक्सीन लेने गए हैं, यदि कोरोना वायरस का वैक्सीन लेने गए हैं, आप वैक्सीन ले लिए, आप पहला डोज ले लिए, तो हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का फीवर आ जाए, सर में दर्द हो जाए, या जलन होने लगे आपके शरीर में, या आपको चक्कर हल्का फुल्का आने लगे, तो उससे आप घबराइए मत। यदि आप उसमें अगर आपको थोड़ा बहुत तबीयत भी खराब होता है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद हल्का फुल्का हर एक लोगों को हो रहा है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम शांत रहना है। यदि आप मेडिसिन लेना चाहते हैं, दवा लेना चाहते हैं, उसका दवा खाना चाहते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवा खाएं, अपने से दवा मत खाएं। बात समझे? वैक्सीन लेने के बाद। बात समझे ना?
अब सबसे पहली बात, किनको मतलब ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, यानी सीधा सीधी कहा जाए तो किनको टीकाकरण नहीं लेना चाहिए। तो हम बता देना चाहते हैं, वह महिला जो प्रेग्नेंट हो, या वह महिला जिसका छोटा सा बच्चा हो ना, या वह व्यक्ति जो गंभीर रूप से बीमार हो, उसको कभी भी कोरोना वायरस का अभी टीकाकरण ना करवाए, नहीं तो इसका भुगतान भारी पड़ सकता है। बात समझे ना। तो उन लोगों को टीकाकरण लेने की अभी आवश्यकता नहीं है। अब कुछ महिलाओं को यह भी लगता होगा कि क्या पीरियड्स के समय क्या टीकाकरण लेना सही है या गलत है। तो देखिए, ये आपका जो चीज है ना, ये नेचुरली है, आप टीकाकरण ले सकती है, कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं है, आप आसानी से टीकाकरण ले सकती है। अब चलिए हम अफवाहों पर कुछ बात करते हैं। जब हमारे देश में वैक्सीन आया और कुछ लोगों को टीकाकरण हुआ, तो लोगों ने अफवाह, तरह तरह के अफवाह हमारे देशों में उड़ने लगा। सबसे पहले अफवाह ये उड़ने लगा हमारे देशों में कि जो लोग टीकाकरण लगा रहा है ना, उसकी अचानक मौत हो जा रही है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है, ये सरासर गलत है, इस पर ध्यान न दे। बात समझिए। और दूसरा ये अफवाह उड़ाया गया कि जो लोग टीकाकरण ले रहे हैं ना, उनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब जो लोग टीकाकरण करा रहा है उनका बाल बच्चा नहीं हो रहा है। इस तरह से तरह तरह के अफवाह उड़ाया गया मार्केटों में, ये सरासर गलत है, इस पर ध्यान ना दें। ऐसे अफवाह उड़ते रहेंगे, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, गलत आपके साथ हो जाएगा। इसलिए टीकाकरण लीजिए और अपने लाइफ को मतलब सेव कीजिए और मास्क लगा के जाइए। कहा जाता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अलविदा लेना चाहते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू।